मौलाना ने एक खिताब करते हुए कहा, एक हज़रत साहब हैं, वो उनका ताल्लुक़ पेशावर से है। उन्होंने ख्वाब में देखा है कि उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और दीदार में उन्होंने देखा कि जो आसिम जमील हैं वो उनके साथ हैं। मेरे बाबा जान को बता दें कि मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे पहुँच गया हूँ। जिन्होंने पेशावर से कॉल करके जो मौलाना जिन्होंने बताया, वो दिन में 1 लाख मरतबा दरूद पाक पढ़ते हैं। बहुत से लोग हॉस्पिटल्स में कैंसर के मरीज भी पड़े हुए हैं, एड्स के मरीज भी पड़े होंगे, अपने बच्चों के साथ सुसाइड कर रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा, लेकिन खाना नहीं मिला, उससे जिंदगी का खात्मा कर लिया, लेकिन रब ने उसको मना किया है कि आपने ऐसा नहीं करना। मेरे इलाके की एक खातून, मेरे इलाके की एक औरत, मेरे इलाके का एक बुजुर्ग, उसने मुझे ये कहा, मौलाना हर चीज को अपने से एसोसिएट कर लेते हैं कि ये सारे वाकयात मौलाना के साथ हुए। तो मौलाना को बहुत ज्यादा इस तरह की चीजों पर क्रिटिसिज्म का सामना पहले भी होता रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल आदिल निज़ामी स्पीक्स। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से और उनके साहबजादे के हवाले से बात करेंगे, जो उनके साहबजादे की जानिब से सुसाइड कमिट की गई और उसके बाद मौलाना की जानिब से जो अपने बेटे के हवाले से बातें की गई हैं, जो सोशल मीडिया पे चीज़ें ज़ेर गर्दिश हैं, लोग इस पर क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, लोग इसके ऊपर मिले जुले जो उनके जज्बात है उसका इजहार कर रहे हैं। मौलाना ने एक ख़िताब करते हुए कहा, बेटे के हवाले से तकरीब थी उनके, कि एक जो शख्सियत हैं, एक हज़रत साहब हैं, वो उनका ताल्लुक़ पेशावर से है, वो मेरे बेटे को भी नहीं जानते और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ख्वाब में देखा है कि उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और दीदार में उन्होंने देखा कि जो आसिम जमील हैं वो उनके साथ हैं। आसिम को वो नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि उनके जो साहबजादे हैं आसिम जमील साहब, जिन्होंने सुसाइड कमिट की और अल्लाह को प्यारे हुए, कि जी उन्होंने कहा है कि मेरे बाबा जान को बता दें कि मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे पहुँच गया हूँ और ये मेरी ख्वाहिश। उनको बताया कि हज़रत साहब ने बताया कि वो मुझे अक्सर जो है वो बात भी करता था मुझसे कि मुझे बस दुनिया से जाना है, मैं दुनिया से थक गया हूँ और ये सारे मामला। और ये भी बताया कि वो शख्सियत जिन्होंने पेशावर से कॉल करके जो मौलाना जिन्होंने बताया, वो दिन में 1 लाख मरतबा दरूद पाक पढ़ते हैं। अब इसके ऊपर भी कैलकुलेशन पे भी बात हो रही है कि 1 लाख मरतबा दरूद पाक पढ़ने में कितना टाइम लगता है और साथ में जो लोग हैं वो अभी इस बार नहीं, इससे पहले भी हमने देखा कि मौलाना का जो तरीका है तकरीर है, जब वो बात करते हैं, मैं बड़ा एडमायरर हूँ मौलाना का। और मैंने जब उनके बेटे की जो वफ़ात हुई, एक हादसाती जो वफ़ात है, उस पर जो है ताज़ियत भी की हमने और एक व्लॉग भी किया, जिस तरह के लोग बातें कर रहे हैं कि इतनी बड़ी शख्सियत, उनके बेटे की जानिब से सुसाइड कमिट करना, नफसियाती मरीज़ होना, वो मौलाना जो लोगों के मसाइल ठीक करते हैं, जिनसे लोग सीख कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, उनके घर में सारी चीज़ें। जब ये पूरा वाक़या हुआ उस टाइम पुलिस ने भी एक थोड़ा सा इसको होल्ड करने की कोशिश की। उसकी सब रीज़न ये थी कि मौलाना तारिक जमील साहब दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है, आलम इस्लाम और पूरी मुस्लिम दुनिया में उनको बड़ा कदर की निगाह से देखा जाता है। बहुत से लोगों को उन्होंने सीधे रास्ते पर लेके आए। तो ये था कि उनके साहबजादे जो हैं इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, एक हराम मौत को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब उसमें ज़हनी हालत, वो हम अलग से एक बहस है, उसको डिस्कस करें। तो हमने भी कहा कि जनाब वो बहुत से जो अम्बिया कराम थे उन सब की औलादें भी ठीक नहीं थी। और उसके बाद ये भी हमने कहा कि जो वाक़या करबला करने वाले थे वो भी सहाबा कराम की औलादें थी। तो ये सारी की सारी बातें हमने की। लेकिन अब जो मौलाना ने अपने बेटे के हवाले से जो हालिया बयान दिया है, इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। और इस पे जो क्रिटिसिज्म है, कोई रॉन्ग नंबर कह रहा है, कोई इसको इलियास कादरी के बहुत से जो बयानात हैं उसे तशबीह दे रहा है, या कोई जो इंडियन एक मौलाना जिनकी आप ये तकरीर ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जिनका चेहरा देख रहे हैं, इन्होंने जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी और कब्र में कि मैं शेख का मुरीद हूँ तो जाओ अल्लाह के पास जाओ, अल्लाह मियाँ के पास फरिश्ते चले गए, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये कह रहे हैं। लोग इस तरह की जो वीडियोज़ हैं उनको वायरल भी करते हैं, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। या वो काड़वी साहब जो हैं उनकी बहुत सी चीज़ें जो वो चीज़ें मतलब कहते हैं कि बातें करते हैं और करामात बताते हैं औलिया अल्लाह की, और बहुत सी चीज़ें जो आजकल हमें नज़र रियल में तो नहीं आई, सुनते ही हैं, किताबों में पढ़ते हैं। तो इस पर जो मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र हैं उनकी मुख्तलिफ आरा है। बहुत से लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, बहुत से लोग उसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। मौलाना के बारे में ये क्रिटिसिज्म होता था, एक तो जी मौलाना एक स्टेटस की अलामत है, मौलाना उन लोगों को ही मिलते हैं जो खुद अमीर कबीर हो, उनके जनाजे पढ़ाने जाएंगे। नवाज शरीफ की अहलिया का इंतकाल हो गया तो वहाँ भी जो मौलाना है वो जनाजा पढ़ाने चले गए। इमरान खान साहब के घर 27वीं का ख़त्म हुआ तो वहाँ पर वो बतौर वज़ीर आज़म थे उस टाइम, तो वहाँ पर मौलाना चले गए। वहाँ मौलाना इमरान खान साहब ने 27वीं का कोई ख़त्म करवाया और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, वहाँ मौलाना चले गए और वहाँ जाके दुआ भी करवाई। और किसी अमीर कबीर, वो कोई टाइल्स वाले हों, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हों,
उनके बच्चों की शादियां हो तो मौलाना निकाह भी पढ़ाने जाते हैं। ये मौलाना के ऊपर एक टैग है। या मौलाना के साथ अगर आपने हज करना है तो उस हज का हदिया आपको 50 लाख या 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। ये बहुत सी बातें हैं जो मौलाना पे क्रिटिसिज्म होता था। उसके बाद एक और क्रिटिसिज्म था मौलाना पे, लोग जो बात करते थे कि मौलाना जो है जब भी बात करते हैं वो बताते हैं मेरे इलाके की एक खातून, मेरे इलाके की एक औरत, मेरे इलाके का एक बुजुर्ग, उसने मुझे ये कहा। तो यूँ लगता था कि मौलाना के ऊपर ये क्रिटिसिज्म होता है कि मौलाना हर चीज़ को अपने से एसोसिएट कर लेते हैं कि ये सारे वाक़यात मौलाना के साथ हुए, मौलाना को एक औरत ने आके ये कहा, मौलाना को एक बुजुर्ग ने आके ये कहा, मौलाना ऐसे बात। तो मौलाना को बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों पे क्रिटिसिज्म का सामना पहले भी होता रहा है। दूसरा, जमात के हवाले से, जिस जमात से वो बिलोंग करते हैं, मतलब जमात के जो लोग हैं, कभी कभी वो उनको डिसऑन कर देते हैं। मौलाना की बहुत सी चीज़ों से वो उनके साथ जो है मुत्तफिक नहीं हैं। मौलाना बहुत से बयानात ऐसे दे देते हैं जो थोड़े पॉपुलर हो या जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र जो हैं उसके ऊपर खुश हो जाएं। ये मौलाना के ऊपर क्रिटिसिज्म है। मैं नहीं कर रहा, आपको भी पता है कि सोशल मीडिया पे हम अक्सर देखते हैं और बहुत से उलमा कराम के बयानात में भी हम सुनते हैं। ये मौलाना के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट जो है वो हमें नज़र आती है। अब जो मौलाना ने अपने बेटे के हवाले से पूरा बयान दिया, इससे पहले हमने देखा कि उनके जो साहबजादे हैं आसिम जमील, जिन्होंने सुसाइड कमिट की, वो साहब जो है उनकी गाड़ी के अंदर एक मलंग जो है वो बैठा हुआ उनके इलाके का ही। अब मौलाना ने बताया कि उसके साथ बर्तन में खा भी लेते थे, उसके कपड़े भी गंदे होते थे, फिर भी मौलाना वो जो है आसिम उनको गाड़ी में बैठाते थे, उनको सैर करवाते थे। बड़े खुश इखलाक थे, बहुत अच्छे नेक पाक बाज इंसान थे, परहेजगार थे। अब जो तनकीद करने वाले हैं वो कह रहे हैं कि जब इतनी साफ शफाफ नेक ज़िंदगी गुजार रहे थे तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा एक हराम मौत से क्यों किया। इस पे पहले बात हो रही थी कि नफ्सियाती मरीज़ थे या नफ्सियाती उनको मामलात थे, चलें समझ आ रहा था कि टेंशन में थे या कुछ ऐसा वैसा कर लिया, जिस पर लोग सिंपैथीज़ भी दे रहे थे, जिस पे लोग उनके साथ मोहब्बत का इजहार भी कर रहे थे और एक बड़ी मौलाना मजहबी शख्सियत है इसलिए लोग उसको नज़रअंदाज कर रहे थे। लेकिन अब मौलाना की जानिब से जिस तरह से उनकी तारीफ़ें, उनके पाक बास नेक होने के हवाले से बातें हो रही हैं, बिल्कुल वो होंगे। उसके बाद ये सवालात जन्म ले रहे हैं कि जब वो सारी चीज़ें उनके अंदर मौजूद थी तो देन वाई कि उन्होंने सुसाइड कमिट किया, कि ये अब इसका जवाब जो है वो आना चाहिए, मौलाना को भी देना चाहिए, दीगर आलिम दीन जो है वो भी इस पर बात कर रहे हैं। बल्कि बहुत से लोगों ने, सोशल मीडिया सारिफीन ने काफ़ी जगह उनको शहीद लिख दिया। एक तो इस पे मैं खुल के बात करूँगा, इसको पॉलिटिकल पार्टी का कोई बंदा जो है वो रैली के दौरान छत से गिर के जो है वो अल्लाह को प्यारा हो जाए, वो भी शहीद हो जाता है। और ये शहीद की डेफिनेशन हमें आज तक नहीं समझ आई। और एक बच्चा जो अपना बैग लेके स्कूल पढ़ने जा रहा है उसको कोई गाड़ी टक्कर मार दे तो उसको हम जांबाक ही बोलते हैं। तो ये शहीद जो है, ये शहीद का लफ्ज़ को हमने इतना नॉर्मलाइज क्यों कर दिया। आज हम इंडियन मूवीज़ में भी देखते हैं, वो भी वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं कि वो हिंदू फौजी मर गया तो वो शहीद हो गया। तो शहीद है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने शहीद की डेफिनेशन बयान की हुई है। अल्लाह पाक ने बताया है कि शहीद कौन है और उसे मुर्दा नहीं कहना। तो अब ये जो पूरा मामला, इसमें अब हमें लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। मैं भी इसको उस तरह से बात को समेट नहीं पा रहा, क्योंकि मेरी बिल्कुल कोशिश है कि किसी किस्म का मौलाना के ऊपर क्रिटिसाइज़ ना हो। मौलाना एक बड़ी शख्सियत है, उनकी बहुत सी खिदमात हैं, लेकिन जो मौलाना इस मामले को बिल्कुल उनके बेटे की वफ़ात के चंद रोज़, 1 या 2 रोज़ बाद ही स्पीच में बयान करना शुरू कर दिया मौलाना ने। शायद वो मोहब्बत में, शायद वो किसी ने फ़ोन भी किया होगा, लेकिन बात करने वाले बात कर रहे हैं कि मौलाना को इस टाइम पे कम से कम ये बात नहीं करनी चाहिए थी। जो पर्दा डल चुका था, जो आसिम जमील दुनिया से जिस तरीके से गए, कोई उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा था, कोई सिंपैथीज़ दे रहा था, मौलाना को ये मुनासिब वक्त नहीं था, इसके ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए थी। और इस तरह की बात जिस पे आप इलियास कादरी साहब को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उलमा कराम लोग, जिस पे दीगर मौलवियों को लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि कहाँ से बातें घड़ घड़ के ले आते हैं, कहाँ से तरह तरह के ये जनाब जी लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं, लोग इनको रॉन्ग नंबर कहते हैं। तो मौलाना को इस पूरे मामले के बाद तनकीद का सामना है कि आज मौलाना एक बेटे की जिस तरह वफ़ात हुई, ट्रॉमा में होंगे, डेफिनेटली एक शॉक की पोजीशन में होंगे, लेकिन इस तरह से उसको सेव करना या उसको कैटर करना या कोशिश करना कि मेरे बेटे पे जो क्रिटिसिज्म है वो कम हो जाए, ये शायद मौलाना की गलती है। मौलाना को किसी भी सूरत ये नहीं कहना चाहिए था। और अगर ये मामला हुआ भी, किसी ने फ़ोन भी किया, तो मौलाना को पब्लिकली इतनी जल्दी बैठ के इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इस सोसाइटी में और इस्लामी तालीमात के मुताबिक कोई बंदा अपनी ज़िंदगी का खुद खात्मा करता है, ज़िंदगी से इतना ही मायूस हो गया। बहुत से लोग हॉस्पिटल्स में कैंसर के मरीज़ भी पड़े हुए हैं, एड्स के मरीज़ भी पड़े होंगे, पता नहीं और किस किस तरह के लोग अपने बच्चों के साथ सुसाइड कर रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा, लेकिन ऑल तो सिंपैथीज होती है, जिसको खाना नहीं मिला उसने ज़िंदगी का खात्मा कर लिया, लेकिन रब ने उसको मना किया है कि आपने ऐसा नहीं करना।
ऑल दो उसको बड़ी सवेर किस्म की बीमारी है, कैंसर है, एड्स है, कोई और बड़ी बुरी बीमारी लग गई है, डायलिसिस हो रहे हैं, लोग पता नहीं किस तरह पेन बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन रब ने मना किया है ज़िंदगी का खात्मा नहीं करना। इसलिए नहीं करना कि ये अल्लाह ताला की नेमत है आपके पास। अल्लाह ताला ने आप पे आजमाइश डाली है, अल्लाह अपने बंदे पे उतनी ही आजमाइश डालता है जितनी उसमें बर्दाश्त करने की सकत भी हो। तो इस तरह की ये मुझ जैसा अदना बंदा ये बात कर रहा है, तो मौलाना तो बड़ी शख्सियत है। तो मौलाना की सारी जो बातें हैं ये वजह तनकीद बनी हुई है मौलाना पे कि ये टाइम नहीं था, ये वक्त नहीं था कि उनके इस तरह की बातें की जाती। ऑन द अदर हैंड बिल्कुल पैरेलल उसी टाइम के ऊपर आपने जो है वीडियोस भी शेयर की जिसमें वो आसिम जमील साहब जो हैं वो एक मलंग के साथ फिर भी रहे हैं। बाकी आसिम साहब की जो अपनी जो लाइफ है वो बिल्कुल हशाश बशाश नौजवान, मैं उनको मिला भी हूँ, और साथ में वो शादी भी हुई, शादी आगे नहीं कंटिन्यू हो पाई। फिर मौलाना बता रहे हैं कि बिजनेसमैन भी हैं, वो अपना कामयाब बिजनेस भी कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उसके बावजूद फिर सुसाइड कमिट करना, इतना मायूस हो जाना ज़िंदगी से, तो ये कुछ सवालात हैं जिसका जवाब आना चाहिए, मौलाना की तरफ से भी आना चाहिए। बिल्कुल लोग इस पर बात भी करेंगे और बात करने का हक भी है लोगों को। थैंक यू सो मच।